मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश भर में एक तरफ जहां कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के साथ तनाव बरकरार है। ऐसे में पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन किया का सामना करना पड़ा, उनमें से शेयर 8, हेलो, यूसी ब्राउजर, राइकी और वीचैट समेत कुल 59 ऐप शामिल हैं। एलएसी की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद कमांडर लेवल के तीसरे दौर की बैठक आज होगी। ये बैठक भारतीय इलाके के चुशूल में होगी। इससे पहले कोर कमांडर स्तर पर 2 बैठकें 6 जून और 22 जून को चीनी इलाके के मोल्डो में हुई थी। 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है। नई गाइडलाइन 1 जुलाई से प्रभावी होगी। अनलॉक 2 सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति दी गई है। इसका संचालन आगे भी जारी रहेगा। रात्रि कर्फ्यू का समय बदला गया है। अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। मेट्रो, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, गंभीर बीमारी से पीड़ित या गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से रहने की सलाह दी गई है। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुए आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस अधिकारी समेत कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने हमले में शामिल 4 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और बिल्डिंग में ग्रेनेड भी फेंके। बलूच लिबरेशन आर्मी को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,48,000 के पार हो गई है, जबकि 3,21,000 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। अब तक 16,475 मरीजों की मौत हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,459 नए केस मिले हैं, जबकि 380 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 83,000 से ज्यादा हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 2,890 नए केस मिले और 65 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में कोरोना से 2,623 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां पर 1,64,000 के पार हो गई है, तो मरने वालों का आंकड़ा 7,429 तक पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,660 हो गई है। यहां महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 405 तक पहुंच गया है। 1 जुलाई से गांव में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया गया है। सीएम गहलोत ने यह फैसला लिया। वहीं 14 दिन के होम क्वारंटीन की अनिवार्यता को भी हटा दिया गया है। जयपुर वासियों के लिए अच्छी खबर है। लॉकडाउन में किराया विवाद के चलते बंद हुए सरस पार्लर आज से फिर से शुरू होंगे। इसके संचालन का जिम्मा एक बार फिर जयपुर डेयरी को सौंप दिया गया। देश में पहली बार टिड्डियों पर होगा हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे इसका आगाज। आज से नई व्यवस्था की शुरुआत होगी। राजस्थान में छात्रों का बिना परीक्षा प्रमोशन नहीं होगा। ये संकेत तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने दिए हैं। सभी शैक्षणिक संस्थाओं की परीक्षाएं होनी चाहिए और छात्रों को भी एग्जाम से नहीं घबराना चाहिए। राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच में तेजी आई है। इस कड़ी में देर रात सीबीआई की टीम चूरू पहुंची। इस टीम ने बंद कमरे में कई घंटे तक एएसपी योगेंद्र फौजदार समेत अन्य अधिकारियों से बातचीत की। बता दें कि 23 मई को विष्णुदत्त बिश्नोई का शव सरकारी आवास में फांसी के फंदे से झुलता मिला था। चूरू में नाबालिग से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के 3 घंटे में ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारिक को भी निरुद्ध किया गया है। चूरू में गैंगरेप की ये वारदात सदर थाना इलाके के एक गांव की है, जहां 13 साल की मासूम को एक नाबालिग सहित 6 दरिंदों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ 2 बार गैंगरेप को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर 6 आरोपियों में से 4 पुलिस के शिकंजे में हैं।
कोटा में दलित युवक से मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक को कुछ दबंग बेल्टों से पीट रहे हैं। दलित युवक जान की गुहार लगा रहा है, लेकिन दबंग युवक के साथ पुलिस को भी जमकर गाली गलौज करते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में पुलिस आई है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विदेशों में फंसे प्रवासी राजधानियों को लेकर 12 जुलाई तक 11 फ्लाइट्स राजस्थान के लिए और आने वाली हैं। वंदे भारत मिशन के तहत 30 जून से 12 जुलाई के बीच 11 फ्लाइट प्रवासी राजधानियों को लेकर आएंगी। कोटा में कोबरा सांप का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। भगत सिंह कॉलोनी में एक मकान के अंदर ब्लैक कोबरा सांप जा पहुंचा। सूचना पर स्नेक कैचर ने कोबरा को पकड़ा और उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। अलवर में 350 साल पुराने भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकाले जाने वाली रथ यात्रा को कोरोना की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। इस बार जिले भर में लखी जगन्नाथ मेला का भी आयोजन नहीं किया जा रहा है।